हमें आश्चर्य इस बात का होता है कि पहले कहते थे कि 4 बेटे मिलकर एक बूढ़े बाप को नहीं पाल पाते हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कलयुग आया है कि सुन लो, 6 फीट का बाप और 5 फीट की मां, तो दोनों कितने फीट के हो गए भैया? बोलो। केसी जैन साहब कहाँ गए? चले गए क्या? हाँ बोलो। प्रदीप जी कौन है? बोलो। 11 हो गए ना। और जब बच्चे का जन्म होता वह कितने इंच का होता है? 11 इंच का। आश्चर्य तो देखो इस कलयुग का कि 11 फीट के माँ बाप मिलकर के एक 11 इंच के बच्चे को नहीं पाल पाते। उससे बड़ा भागा और अज्ञानी कौन होगा इस दुनिया में? विचार करना। अब आए कहां से एकता? कैसे एकता लाई जाए? ये प्रश्न हमारे सामने। तो उस प्रश्न को समाधान के रूप में यही है कि हम धन की ओर ना भागें, चेतन धन की ओर भागें। चेतन धन होगा। हमारे भगवान महावीर स्वामी ने एक ही बात कही है कि तुम्हें ये धन वैभव अपने साथ ले जाना है और देश में एकता और अखंडता बनाए रखना है, तो पैसे को कन्वर्ट करो। ये बताओ, भारत देश क्या धन तुम्हें ले जाना है अमेरिका, तो कैसे ले जाओगे? संजय शक्कर कहाँ गए? गई? घुल गई? अच्छा, तो मुझे बताओ प्रदीप जी, वो भी गए? उस पैसे को विदेश ले जाना है। कमलेंद्र जी ये बताओ, तो आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा ना। यहाँ की मुद्रा वहाँ चलेगी क्या? यहाँ का पैसा वहाँ ले जा सकते हो? नहीं, वो यहीं का यहीं और वहाँ पर दूसरा मिलेगा। इसी प्रकार तुम्हें यदि अपने इस धन वैभव को ले जाना है तो इस अचेतन को चेतन में खर्च करो और वो पुण्य में बदल जाएगा और पुण्य तुम्हारे साथ चला जाएगा और अगले भाव में तीर्थंकर बन करके सबका कल्याण करने की एकता की बात तुम्हारे अंदर आ जाएगी। लेकिन आज का इंसान ये पढ़ा लिखा जड़ को जड़ में ही खर्च कर रहा है कि चेतन में। बताओ, गाड़ी कौन है? तुम गाड़ी नहाते और एक बच्चे को नहीं नहला सकते, तुम कुत्ते को नहला सकते लेकिन एक अपने बच्चे को नहीं नहला सकते। एकता की बात करने की बात मैं कह रहा हूं, वो बता रहा हूं। एक स्वान मीटिंग हुई। काय की मीटिंग? स्वानों की। बोले अपन एक ही जाति के, अपन को लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बात सुन लो। खूब अच्छी 1 घंटे 2 घंटे तक मीटिंग होती रही। हम एकता बनाए रखेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, आपस में काटेंगे नहीं, एक दूसरे को भौंकेंगे नहीं, क्योंकि हमारी जात बदनाम हो चुकी, हम ऐसा नहीं करेंगे। और इतने में मीटिंग होने के बाद में जैसे जाने को हुए और जैसे तुम लोग भोजन की व्यवस्था करते हो, वैसे सामने से कोई ना 2 रोटी के टुकड़े डाले और आपस में लड़ना झगड़ना चालू, भौंकना चालू हो गया। इसी प्रकार से हम एकता की बात जब करते हैं और जब धन का लोभ का एक रोटी का टुकड़ा आता है, सो हम क्या करते हैं? ईमानदारी से। इसलिए कहा कि लोभ लालच पैसा हमारी एकता को भंग करता है। और जैनी लोग सबसे पीछे, किसके पीछे भागे सबसे ज्यादा? बोलो। चेतन धन की ओर कि अचेतन धन की ओर? अचेतन धन। और ये सबसे बड़ी कमी इस महिला मंडल की है। कई मेरे पास आती हैं बेटे, महाराज क्या करूं, आपके प्रवचन सुन के लगता है कि 1-2 बच्चे तो घर में और होना चाहिए। मुझे ये बताओ, आपको कहीं जाना है तो आप एक स्टेपनी लेकर के जाते कि नहीं जाते? बोलो। पता नहीं कहाँ गाड़ी बस्ट हो जाए। और तुम्हें देश चलाना, धर्म चलाना, समाज चलाना, और उसके लिए तुम्हारे कितना? 1 बेटा। तो होगा क्या पहले ये तो बताओ एकता वालों। ये जैन धर्म समाप्त होने वाला, भारत से बिल्कुल पूर्णतः समाप्त होने वाला। क्यों? यहां कोई जैनी नहीं रहने वाला 100 साल बाद। कारण? व्हाट इज रीजन? क्या है कारण? बोलो। उसका कारण मात्र एक है कि जैन समाज सुविधा भोगी और विषय भोगी हो चुकी है। उसको सारी सुविधाएं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, गाड़ी चाहिए। उसके लिए
बेटी नहीं चाहिए, साड़ी चाहिए। पहले एक माँ 4 साड़ी में काम चलाती थी। और तुम्हारे यहाँ कितनी साड़ी बोलो अध्यक्षा? 40 साड़ी। जब महंगाई है तब मैं मानता, जैसे कहते महंगाई का जमाना, बच्चे कौन पालता कौन करता। मुझे ये बताओ, जब महंगाई थी नहीं थी मान लो, और उस समय तुम्हारी सास की सास 4 साड़ी में काम चलाती थी, जब तुम 2 साड़ी में काम चला लेते तब मानते कि महंगाई है। 40 साड़ी खरीदने के लिए महंगाई नहीं है। उस समय तुम्हारे यहाँ पर 1 सब्जी में काम चलता था, और आज 4 सब्जी में काम क्यों चला रहा है? इसलिए तो बीमार पड़ रहा है। क्यों? आपके 4 सब्जी आ गई। सब्जी खरीदने के लिए महंगाई नहीं। उस समय एक कमरे में 4 बेटा बेटी सो जाते थे, काम चला लेते। अभी 4 मंजिला बिल्डिंग के लिए महंगाई नहीं है। उस समय तुम पैदल और साइकिल से काम चला लेते थे। आज 4 गाड़ी के लिए महंगाई नहीं है। अकेले एक बेटे का पेट भरने के लिए महंगाई है। धन्य है ये समाज। विचार करो। महाराज हमने तो सुना था आप मेरी तारीफ करोगे। आपको ये लग रहा था ना? मैं तारीफ ही कर रहा हूं, निंदा नहीं कर रहा हूं। मैं तारीफ ही कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। बहुत अच्छा है कि आपने यहां आकर के कम से कम ये सम्मेलन रखा है, और इस सम्मेलन में बहुत भीड़ भी आ गई है आपकी हिसाब से। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग एकता बनाए रखने के लिए अपने संगठन बनाओ, लेकिन संगठित हो। संगठन बहुत है पर संगठित नहीं है। हमें संगठन की जरूरत नहीं, संगठित होने की जरूरत है। बस ये ध्यान रखो। संगठन के लिए हमें अपनी आपसी रजामंदी की जरूरत है। हमें टांग खींचने की जरूरत नहीं, मधुर व्यवहार की जरूरत है, ज्ञान के फुहार की जरूरत है, क्षमा करुणा सेवा सहयोग की भावना की जरूरत है। तभी हमारी ये सब बात आएगी। इसलिए आज मैं इस सभा से कह रहा हूँ, पूरे मिलन से, तुम्हारी बहुत शाखाएं हैं, महिला मंडल की भी तुम्हारी बहुत पूरे भारत में शाखाएं फैली हैं। इसलिए सुनो, हमें अपनी बेटी को दूसरी जाति में नहीं देना चाहिए। यदि एक बेटी तुम्हारी किसी दूसरी जाति में शादी करती है तो 5 करोड़ मुनियों की हत्या करने का पाप लगता है। कितना? 5 करोड़ मुनियों की हत्या कर दो, 5 करोड़ मंदिर तोड़ दो, चाहे एक बेटी को अंतर जाति विवाह कर दो। और सुनो, यदि तुम्हारे यहाँ पर लड़कियों की कमी है और तुम लड़की लेते हो तो ले सकते हो। इसका जैन दर्शन में निषेध नहीं है। ले सकते हैं पर दे नहीं सकते। लेने के पहले सुन लो। और कैसे ले सकते वो भी मैं आज इस सभा से उपाय बता देता हूं, तुम उसका प्रचार कर सकते हो। कैसे? एक तो वह लड़की परिचित हो, अपरिचित ना हो कौन सी जाति की है। दूसरी बात, उस लड़की के माँ बाप को और उस परिवार को आप अच्छे ढंग से समझा बुझा करके उस लड़की को पहले गोद दिला दो। शादी के पहले क्या दिला दो? गोद। जैसे तुमने किसी लड़के का गोद ले लिया लड़का, तो ये बताओ वह कौन कहलाएगा? जैन कहलाएगा ना। तो उसके लिए 100 सूतक किसका लगेगा? जैन का। इसी प्रकार अपने रिश्तेदार के यहाँ उस लड़की को पहले गोद दिला दो, उसका गोत्र चेंज करा दो, दत्तक पुत्री के नाम से उसकी शादी कर दो। बस वो जैन बन गई, वर्ण लाभ हो गया, और उस वहां से आपका आना जाना चालू हो गया, और तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो गया। ये सोचिए, आप विचार करिए, क्योंकि समस्या है। इस समस्या का समाधान क्या हो सकता? बड़े बड़े आचार्य बैठे, कोई इसका समाधान की बात नहीं करता है। लेकिन अपन को कोई ना कोई समाधान तो निकालना पड़ेगा। अपना मधुर व्यवहार, एकता की बात करो। और यदि साधु संत एक सुधार करें, साधु संत सुधार करें, तो ये जाति भेद मिट जाएगा, नहीं तो नहीं मिटेगा। कौन सा सुधार करें? यदि कोई लड़की श्वेतवाल की है और पोड़वाल में शादी हो गई मान लो,
तो उसको छू छू ना करें। जैन जैन मान करके, एक ही जाति का मान करके उससे आहार लेना चालू कर देना चाहिए। समय को देख करके कोई जो जाति भेद बन रहे हैं वो जाति वाले ये समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो भैया तुम कमलेंद्र जी कितना भी प्रयास करना, कभी ये समाज एक नहीं हो सकते, बिल्कुल। और दूसरा कि जो यहां पर सहिष्णुता है उसको लाओ। इसके अलावा ईर्ष्या की गांठों को खोलो। और जैसे हमने एकता एक जगह देखी है साधुओं में, कहां पर, मैं अभी गोमतेश बाहुबली गया था, वहां पर 386 साधु एक साथ एक मंच पर बैठते हैं। वो एकता, ऐसा सम्मेलन चाहिए हमें। हर संप्रदाय के, हर गुरुओं के शिष्य वहां पर थे, हर परंपरा वाले थे, लेकिन सब कैसे बैठे थे? एक। 386 साधु, मेरे पास पूरी लिस्ट है उनकी। ऐसी एकता बनाओ, धन के लोभ को छोड़ो, और ऐसी एकता बनेगी तो ये बहुत अच्छा होगा। और ऐसे जैसे चींटियों में एकता होती है, जैसे मधुमक्खियों में एकता होती है, जैसे बगला में एकता होती है, ऐसी अपनी एकता दिखाओ। और मैं आप लोगों से आज यही कहूँगा कि आप लोग ये धर्म जो विदेश में जा रहा है, हमारी प्रतिभाएं सब विदेश में पलायन कर रही हैं, उनको रोकने का भी हमें प्रयास करना चाहिए। यद्यपि हो नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान केवल ज्ञान में पहले लिख करके गए, बता के गए कि यह जैन धर्म मलेच्छों में चला जाएगा और यहाँ के लोग सब मलेच्छ बन जाएंगे। माने आप समझ रहे हैं क्या बन जाएंगे? किस ढंग से जाति संतुलन बिगड़ रहा है। कौन सी जाति अपने जनता, अपनी आबादी बढ़ाने में लगी है और तुम चेतन को छोड़कर अचेतन में लगे हो। सो ऐसे हमारा यही आज के समय आशीर्वाद है। इस देश में शक्ति है, एकता करने की शक्ति। कितनी शक्तियां हैं? एक तो जनशक्ति है एकता को करने वाली, दूसरी मंत्र शक्ति भी है एकता में काम आने वाली, यंत्र शक्ति भी काम करती एकता में। एक यंत्र लेकर के खड़े हो जाओ, सब एक हो जाते हैं, होना पड़ता है। और संत शक्ति भी है, सैनिक शक्ति भी है, और जन और मंत्र शक्ति भी हमारी है। उसके अनुसार हम चलें और जो जाति भेद है, पंथवाद है, वो मिट जाए तो बहुत अच्छा है। और मिट रहा है धीरे धीरे, ये भी मैं कह रहा हूं, बढ़ नहीं रहा पंथभेद। कैसे आप कहोगे कैसे? सुनो, जैसे ब्राक सागर जी वगैरह महाराज हैं, विशुद्ध सागर जी वगैरह, कुंथू सागर जी आदि महाराज जो भी हैं, सुनना, उनकी शिष्य परंपरा वाले जो भी साधु यहाँ आ रहे रह रहे हैं, दीक्षित हो रहे हैं, बोलो ये बताओ, उन्होंने कुछ अंश तक जो शुद्ध 20 पंथी थे, वो भी 13 पंथ की ओर थोड़ी झुके कि नहीं? बोलो, झुके कि नहीं? बोलो हैं? यदि मैं विमल सागर जी महाराज की परंपरा की बात करूं तो बिना पंचामृत के, बिना स्त्री अभिषेक के वहां कोई आहार नहीं लेता था। लेकिन उसी परंपरा में आज विशुद्ध सागर जी हैं, बोलो बिना पंचामृत के, बिना स्त्री अभिषेक के आहार ले रहा है कि नहीं? बोलो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज सुन लो, कर्नाटक के हैं, और वहां पर शुद्ध पंचामृत आदि चलता था, आज भी चलता वहां पर। लेकिन उन्होंने भी आकर के यहाँ आपकी परंपरा को अपना करके जीवित रखा कि नहीं? बोलो। क्या उन्होंने आज तक किसी का विरोध किया? किसी पंथ का, किसी परंपरा का? बिल्कुल भी नहीं किया। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि साधु संत, हाँ एक दो साधु संत हो जाते, मुझे पता है, वो हो जाना बात अलग है। लेकिन अपन देखें तो कोई भी, चाहे वो प्रमाण सागर जी हो,
और चाहे कोई और विद्यासागर जी गुरुदेव हों, चाहे वो अभिनंदन सागर जी हों, चाहे विपुल सागर जी हों, कभी भी उन्होंने जबरदस्ती किसी के ऊपर पंथवाद नहीं थोपा, ना थोप रहे। सो ऐसे अपने इस एकता को लाना है और ये अपना जो एकता का भाव है उसको आपको जगाना है। हमारा दोनों हाथ से आशीर्वाद है इस जैन मिलन को। और कमलेंद्र जी, आपने जो महावीर जयंती उस पर पर्यूषण पर्व पर जो बात कही थी काय की, एक साथ क्षमा वाणी की, यदि वो भंग हो चुकी है वो क्षमा वाणी एकता वाली, तो मुझे बड़े दुख की बात है, खेद की बात है। और अभी इस साल भी एक इतिहास रचा गया। भोपाल में मेरा चातुर्मास हुआ, वहां पर विधानसभा परिषद में वहां जाकर के कम से कम 40,000 लोगों की, पूरी समाज की एकता वाला, वहां पर सब संप्रदाय के सब 3-4 संघ थे, सब एक साथ बैठ करके, और उस बीच में आप लोगों ने ये एकता देखी होगी। वहाँ क्षमा वाणी वहाँ पर भी चालू की गई। प्रमोद जी हिमांशु वहाँ के अध्यक्ष जी जो पूर्व थे, आज वर्तमान में पुनः चुन करके आए हैं, उन्होंने ये कार्य किया है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा अपनी एकता बनाए रखना। जैन समाज में बहुत एकता अभी भी मैं मानता हूँ, लेकिन समस्या आ रही है हमारी आबादी की। उस आबादी पर विचार करना होगा हमें और एक दूसरे को लेकर के चलना होगा। और जो आपने महिला परिषद यहाँ बैठे हैं, राजुल सिंगई, ज्योति सराफ, कल्पना, सीमा भाई जी वगैरह, आप ही लोग हैं ना सब, अभी मुझे नाम बताया। सो मैं आप लोगों से कहूँगा जो भी जैन मिलन वाले हैं, आप लोग सुना मनोज जी, लालू, क्या करना है? एकता। बंदी मुट्ठी तो लाख की, खुली मुट्ठी तो खाक की। ये जैन समाज अपनी एकता बना के रखे। और एक आज मैं आप लोगों से और जाते जाते कहना चाहूँगा, हर संप्रदाय के जो भी है, जैसे यहाँ पर SC ST OBC के लिए एक सीट नियुक्त की गई है कम से कम, इसी प्रकार से हर संप्रदाय के लिए विधानसभा और लोकसभा में कम से कम एक सीट रिजर्व होना चाहिए। ऐसी हमें आवाज़ उठाना चाहिए कि हम भी जैन हैं, हमारा भी अस्तित्व बचा रहे। इसलिए कम से कम हमारा एक प्रतिनिधि वहाँ विधानसभा में जा सके, हर प्रांत से एक, ऐसी हमारी आवाज़ होना चाहिए।